एक बार एक छोटे से गांव में एक मूर्तिकार रहता था जो बहुत ही सुंदर और आकर्षण मूर्तियां बनाता था। लेकिन वो आदमी थोड़ा बूढ़ा हो गया था। उस आदमी ने सोचा, क्यों ना अब मैं अपने बेटे को मूर्तियां बनाना सिखा दूं, तो मेरा बेटा भी इस गांव में मशहूर हो जाएगा। आदमी जब अपने बेटे से इस बारे में बात की, तब बेटा भी मान गया। अगले ही दिन बेटे ने मूर्तियां कैसे बनाते हैं ये सीखना शुरू कर दिया। कुछ वक्त बाद बेटा भी अपनी मूर्तियां बनाने लगा, क्योंकि जब बेटा मूर्तियां बनाता तब उसके पिता उसके पास खड़े रहते और उसे समझाते रहते कि क्या गलती तुम कर रहे हो। कुछ वक्त बाद बेटा अपने पिता से ही अच्छी मूर्तियां बनाने लगा। गांव वालों लोगों ने बेटे की मूर्तियां को पिता की मूर्तियां से ज्यादा अच्छा बोलना शुरू कर दिया। बेटा से ये सब सुनकर काफी खुश हुआ। बेटा की इतनी तारीफ सुनकर बेटा पिता से बोला, लेकिन अब बेटे की बनाई हुई मूर्तियां ने पिता ने जब बेटे को उसकी गलती बताई, तब बेटे अपने पिता से कहा, मैं आपसे कहीं ज्यादा अच्छी मूर्तियां बनाना जानता हूं और मेरी मूर्तियां की कीमत तो आपकी मूर्तियों से बहुत ज्यादा है। अब आपको मुझे सलाह देने की कोई जरूरत नहीं है। बेटे की ये बात सुनकर पिता चुपचाप हो गए, वहां से चले गए। फिर कुछ दिन बाद बेटे ने अपने पिता से कहा, मुझे लगता है मेरी बनाई हुई मूर्तियां की कीमत उतनी ही नहीं होनी चाहिए जितनी अभी है। मुझे लगता है कि मुझे दूसरी दुकान अपनी मूर्तियां बेचनी चाहिए, इससे मेरा ज्यादा मुनाफा होगा। पिता ने कहा, ठीक है, तुम अपनी अलग दुकान खोल लो। बेटे ने अपनी अलग दुकान खोल दी और अपनी मूर्तियां का दाम अपने पिता की मूर्तियों से ज्यादा रखा। जब लोग पिता की मूर्तियां ज्यादा खरीदते थे, उन्होंने बेटे की मूर्तियां जिनका दाम भी ज्यादा था उनको खरीदना शुरू कर दिया। बेटा बहुत खुश था कि मैं अपने पिता से ज्यादा अच्छा मूर्तिकार बन गया। कुछ वक्त तो सब कुछ ऐसे ही चलता रहा, लेकिन कुछ वक्त बाद लोगों ने बेटे की मूर्तियों को देखना भी बंद कर दिया। अब लोग पिता की दुकान पर ज्यादा जाते और वहीं से मूर्तियां को खरीदते थे। मूर्तियों को अच्छे से बनाने की कोशिश की ताकि लोगों उसकी बनाई हुई मूर्तियां पसंद आए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दोस्तों, कहा जाता है कोशिश करते करते थक गया। अपने पिता की दुकान पर इतने लोगों की भीड़ देखकर बेटे काफी गुस्सा आ गया। बेटा अपने पिता के पास गया और बोला, आपने अपनी मूर्तियों में ऐसा क्या किया कि लोग आपकी ही दुकान में मूर्ति खरीद रही है? मेरी मूर्तियों को तो कोई देख भी नहीं रहा है। पिता ये सुनकर मुस्कुराए और कहा, इसलिए हुआ क्योंकि तुमने ये सीखना ही छोड़ दिया। अच्छी मूर्ति बनाते कैसे? ये सुनकर बेटा, लेकिन मैंने अपनी मूर्तियों को अच्छा बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। ये सुनकर पिता बोला, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुमने पता नहीं है कि तुम कहाँ गलती कर रहे हो। और इससे ये हम सीख मिलती है, हम जो भी काम कर रहे हैं उसे हमें काम को कभी सीखते रहना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।